Amazon पे सेल करने का बिगेस्ट चैलेंज है कस्टमर रिटर्न्स। सेलर्स को ऑर्डर आते हैं, वो प्रोडक्ट कस्टमर को भेज देते हैं और कस्टमर उसे चेक करके रिटर्न कर देता है। प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करके वापस करता है या ओरिजिनल को रिप्लेस कर देता है। लेकिन Amazon पे काफी सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो नॉन रिटर्नेबल हैं। सेलर्स इन कैटेगरीज में बिजनेस करके प्रॉफिट बना सकते हैं क्योंकि इनमें रिटर्न का इशू नहीं आएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 23 कैटेगरीज विद प्रोडक्ट्स जो कि नॉन रिटर्नेबल हैं। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज से रिलेटेड एक मिसकंसेप्शन के बारे में बात करूंगा जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। Before moving ahead, make sure to subscribe this channel जिससे आने वाला कोई भी अमेजिंग वीडियो आप मिस ना करें। Now I have a question for you। क्या आपने कभी भी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में डील किया है? मुझे कमेंट्स में यस और नो लिख के बताएं। Let's start with कैटेगरी नंबर 1, मोबाइल एक्सेसरीज। इस कैटेगरी में स्क्रीन गार्ड, स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड टेम्पर्ड ग्लास, ये तीनों ही नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि इन प्रोडक्ट्स का स्टैंड अलोन बिकना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि कस्टमर फोन के साथ ही इन्हें परचेज कर लेता है एंड मोस्टली अपने आसपास की लोकल मार्केट से इन प्रोडक्ट्स को खरीद लेता है। ऑल्सो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी कम है कि आपको शिपिंग चार्जेस भी अपने सेलिंग प्राइस में इंक्लूड करना होगा। अबव ऑल दिस इज अ ब्रेकेबल प्रोडक्ट, तो आपको क्वालिटी पैकेजिंग पे भी इन्वेस्ट करना होगा। सो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है एंड प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स टू सेल दीज प्रोडक्ट्स। कैटेगरी नंबर 2, होम। इस कैटेगरी में वैक्स कैंडल्स एंड वॉल स्टिकर्स, ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन रिटर्नेबल हैं। अगर आपके पास एक यूनिक एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है देन दिस इज अ गुड कैटेगरी टू सेल इन। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको इमेजेस एक्चुअल डालनी है, बहुत ज्यादा एनहांस नहीं करनी है। वॉल स्टिकर्स के केस में काफी सारे सेलर्स लो क्वालिटी एडेसिव यूज करते हैं जिसकी वजह से स्टिकर वॉल पे अच्छे से चिपक नहीं पाता या बहुत जल्दी निकल जाता है। सो टेक केयर ऑफ द क्वालिटी। कैटेगरी नंबर 3, पेट फूड, पेट शैम्पूज एंड कंडीशनर्स, हार्नेसेस, एक्वेरियम सप्लाईज एंड पेट ग्रूमिंग एड्स, ये सब इस कैटेगरी में नॉन रिटर्नेबल है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी। क्यों? क्योंकि पेट्स को लोग बहुत छोटी एज में अपने घर में लेकर आते हैं और उनको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। अपने पेट्स का वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका प्रोडक्ट उनको पसंद आता है तो आप इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं क्योंकि आपके ऑर्डर्स रेगुलर होंगे एंड रिकरिंग होंगे। द ओनली ड्रॉबैक आई थिंक इन दिस कैटेगरी इज कॉम्पिटिशन। इस कैटेगरी में कॉम्पिटिशन सुपर हाई है, सो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। कैटेगरी नंबर 4, होम आउटडोर। इस कैटेगरी में सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉन रिटर्नेबल है, वो है पेस्ट कंट्रोल। बट ये प्रोडक्ट हजार्डस होते हैं, इसलिए इनकी शिपिंग एंड स्टोरेज की रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पेशली अगर आप Amazon FBA यूज कर रहे हैं। एंड इवन दो ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है, लेकिन ट्रांजिट में अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो आपके लिए काफी मुश्किलें हो सकती हैं। बट अगर आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड शिपिंग प्रोसेस को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं तो इस प्रोडक्ट को बेच के आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैटेगरी नंबर 5, होम इंप्रूवमेंट। जितना भी क्लीनिंग, पेंटिंग एंड डेकोर सप्लाईज लाइक मॉप्स, ब्रूम्स, डस्ट पैन्स, पेंट्स, ब्रशेस, वॉलपेपर्स, वॉल पेंटिंग्स एक्सेट्रा, वो सब इस कैटेगरी में आता है और नॉन रिटर्नेबल होता है। ये प्रोडक्ट्स आप काफी चीप प्राइस पे मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर से ले सकते हैं एंड Amazon पे सेलर्स इस प्रोडक्ट को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करके बेच रहे हैं। ये प्रोडक्ट आपको ज्यादातर जेनरिक कैटेगरी में मिल जाएंगे, तो आप आराम से किसी भी हाई रैंक लिस्टिंग में अपने प्रोडक्ट को मैप करके बेच सकते हैं। बट रिमेंबर, आपको कंपटीशन भी हाई फेस करना पड़ेगा। ऑल्सो क्या आपको पता है मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से डील करते वक्त आपको कौन से 2 सवाल उनसे पूछने चाहिए? अगर नहीं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। डू चेक आउट द वीडियो क्योंकि ये आपको मार्केट असेसमेंट में काफी हेल्प करेगा। वीडियो को आप ऊपर लगे आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। कैटेगरी नंबर 6, टॉय एंड बेबी प्रोडक्ट्स। इस कैटेगरी में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं, जैसे बेबी बाथिंग एंड एक्सेसरीज इंक्लूडिंग FMCG, डायपरिंग, पैड्स, कवर्स, नैपी लाइनर्स, वेट वाइप्स, फीडिंग बॉटल्स, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोडक्ट्स, टीथर्स, बेबी पर्सनल केयर, बेबी हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। द लिस्ट इज एंडलेस। दिस इज द बेस्ट कैटेगरी। व्हाई? क्योंकि बेबीज कम नहीं होने वाले, हम ह्यूमंस पॉपुलेशन बढ़ाते ही जा रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने 20 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन Amazon में बताया था कि लॉकडाउन के बाद बेबी बूम डेफिनेटली आएगा, तो इन बेबीज को ये सब प्रोडक्ट्स जरूर चाहिए होंगे। एंड रिमेंबर, ये सभी ऑर्डर्स रिकरिंग होंगे,
तो इस कैटेगरी में आप बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। कैटेगरी नंबर 7, स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड आउटडोर्स। In this category, all inner apparels, socks, gym supporters, guards, swimsuits are non-returnable. इसका प्राइमरी रीजन है क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट यूजर के डायरेक्ट स्किन से टच होते हैं एंड हाइजीन रिलेटेड कंसर्न होने की वजह से इनका रिटर्न नहीं कर सकते, तो ट्राई एंड टेस्ट का कोई भी स्कोप नहीं है। सो दिस इज अ गुड कैटेगरी जिसमें आप इन प्रोडक्ट्स को बेच के अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। कैटेगरी नंबर 8, गार्डन एंड आउटडोर्स। फर्टिलाइजर्स, सीड्स एंड लाइव प्लांट्स, ये 3 नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स हैं जो गार्डन एंड आउटडोर कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में काफी बूम आया हुआ है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से काफी सारे लोगों को घर पे टाइम स्पेंड करना पड़ रहा था एंड इस ड्यूरेशन में उन्होंने अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा किया एंड फाइनली इस हॉबी को कन्वर्ट करके वो राइट नाउ एज अ पैशन उसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि प्लांट्स बार बार ट्रांजिट में डैमेज हो सकते हैं एंड उनको प्रॉपर टेम्परेचर एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। यही रीजन है कि इसकी वजह से ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इस कैटेगरी में डील करते वक्त फॉलो करनी चाहिए। बेस्ड ऑन माई इंफॉर्मेशन मैंने देखा है कि काफी सारे लोग इररेलेवेंट या मिसलीडिंग इमेजेस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सीड्स बेच रहे हैं तो लोग वहां पे फुल ग्रोन प्लांट्स या खेतों की इमेज लगा देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द अमेज़न पॉलिसी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि जो सेलर्स प्लांट्स बेच रहे हैं वो ऐसे प्लांट्स की इमेजेस यूज करते हैं जिन पे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं। तो एज पर अमेज़न पॉलिसी आपको एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट कस्टमर को भेजना होता है जो आपने दिखाया है। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर 2 फ्रूट या 2 फ्लावर्स हैं तो कस्टमर के पास वो प्लांट 2 फ्रूट या 2 फ्लावर के साथ पहुंचना चाहिए, और अगर वो किसी भी तरीके से सेम प्रोडक्ट नहीं होता है तो कस्टमर आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है एंड अमेज़न उस कंप्लेन को जेन्युइन मानेगा। एंड आई एम 100% श्योर कि काफी सारे सेलर्स को ये पॉलिसी नहीं पता है। सो ट्राई टू अबाइड बाय द अमेज़न पॉलिसी। कैटेगरी नंबर 9, ब्यूटी, बाथ एंड बॉडी, फ्रेग्रेंस, हेयर केयर एंड स्टाइलिंग, मेकअप एंड नेल, स्किन केयर टूल्स एंड एक्सेसरीज, ये सब ब्यूटी कैटेगरी के अंदर आते हैं एंड वी ऑल नो दैट ब्यूटी कैटेगरी इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ सेलिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग। एंड बेस्ट पार्ट इज स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होने की वजह से ये सभी प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल होते हैं। सो ट्राई टू सेल इन दिस कैटेगरी टू मेक ह्यूज प्रॉफिट, बट रिमेंबर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 10, हाउस होल्ड सप्लाईज। इस कैटेगरी में लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट, फैब्रिक कंडीशनर्स, हाउस होल्ड क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर्स, हैंड वॉशेस, टिश्यूज, एयर फ्रेशनर्स, स्प्रेज एंड जेल्स एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। लाइक पेस्ट कंट्रोल, ये सभी प्रोडक्ट्स भी हजार्डस कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो आपको इसकी पैकेजिंग एंड स्टोरेज पे एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। एंड अगर आपका प्रोडक्ट हजार्डस कैटेगरी में आता है एंड आप उस प्रोडक्ट को FBA के थ्रू सेल करना चाहते हैं तो आपको पैकेजिंग एंड शिपिंग रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और साथ में ही एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन भी सबमिट करना होगा, जैसे SDS, दैट इज सेफ्टी डेटा शीट। कैटेगरी नंबर 11, पर्सनल केयर, ओरल केयर प्रोडक्ट्स लाइक टूथब्रशेस, टूथपेस्ट, माउथ वॉशेस एक्सेट्रा, फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स लाइक सैनिटरी पैड्स, पैंटी लाइनर्स, मेंस्ट्रुअल कप एक्सेट्रा, शेविंग एंड हेयर रिमूवल, मेन शेविंग, रेजर, ब्लेड्स, shaving foams, brushes, etc. Men's beard care, beard oil, beard serum, etc. Women hair removal, wax strips, creams, razors, etc. We all know that कि these products are skin and hygiene related. तो कोई भी कस्टमर इनको परचेज करने के बाद रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई कस्टमर इन प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर लेता है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट किसी दूसरे कस्टमर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब ऑल जब से पेंडेमिक हुआ है तब से सभी लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। कैटेगरी नंबर 12, फैमिली न्यूट्रिशन, इन्फेंट बेबी फूड, टॉडलर एंड किड्स हेल्थ ड्रिंक। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं एंड उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन देने की कोशिश करते हैं एंड उनकी हेल्थ के साथ किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो यू मस्ट हैव अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड अगर आपका प्रोडक्ट कुछ भी क्लेम करता है लाइक इसे पीने से या खाने से आपका बच्चा टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर हो जाएगा, तो आपके पास इस क्लेम का प्रूफ होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 13, विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट्स। दिस कैटेगरी इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फैमिली न्यूट्रिशन। हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्लेम आपको विदाउट एनी प्रूफ नहीं करना है एंड किसी भी बड़ी डिजीज या हेल्थ कंडीशन का नाम अपनी लिस्टिंग में नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देयर आर हाईली चांसेस कि आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाए। कैटेगरी नंबर 14, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। कॉन्टेक्ट लेंसेज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट इस कैटेगरी में नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट में आते हैं एंड ऑब्वियसली कोई किसी और के लेंसेज तो नहीं पहनेगा एंड अबव ऑल अगर लेंसेज आईसाइट करेक्शन वाले हैं तो वो हर किसी को फिट भी नहीं होंगे। सो दिस इज अ गुड नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 15, वेलनेस, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स,
हर्बल सप्लीमेंट्स, मेडिकल सप्लाईज, अडल्ट डाइपर्स। सिमिलर टू हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स भी नॉन रिटर्नेबल है क्योंकि ये सभी हेल्थ से एसोसिएटेड हैं एंड नो डाउट इनकी डिमांड रिलेटिवली हेल्थ केयर प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, तो आप इनको भी बेचने का ट्राई कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 16, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट। ग्रोसरी इज वन ऑफ द कैटेगरी जिसमें लास्ट ईयर से ट्रैक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। काफी सारे नए सेलर्स इस कैटेगरी में जंप इन कर रहे हैं क्योंकि इसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन है एंड इसके प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल हैं। अगर कस्टमर आपसे कोई भी ग्रोसरी प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो वो आपको रिटर्न नहीं कर सकता, इवन इट इज अनओपन। काफी सारे फूड मल्टीपल बैक एंड फोर्थ ट्रिप्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, पर्टिकुलरली अगर उनकी शेल्फ लाइफ बहुत स्मॉल है या वो पेरिशेबल आइटम है। ऑल्सो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि जो प्रोडक्ट कस्टमर ने रिटर्न किया है वो रीसेलेबल कंडीशन में होगा। तो दिस इज अ रियली गुड कैटेगरी जिसमें आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट रिमेंबर, इस कैटेगरी में सेल करने के लिए आपके पास फसाई का लाइसेंस होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 17, ज्वेलरी। गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड वेदनीज, गोल्ड चिप्स, गोल्ड बार्स, सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर बार्स, सिल्वर चिप्स, सिल्वर बुलियन, राखी। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि रियल ज्वेलरी एंड प्रेशियस जेम्स अमेजॉन पे एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है। अमेजॉन इंडिया पे प्रेशियस जेम्स एंड ज्वेलरी एक इनवाइट ओनली कैटेगरी है। प्रेशियस जेम्स एंड ज्वेलरी का मतलब है गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड्स एंड प्रेशियस जेमस्टोन्स लाइक रूबी, सफायर एक्सेट्रा। फर्दर 92.5% से ज्यादा प्योरिटी वाली सिल्वर ज्वेलरी और बुलियंस सिर्फ अप्रूव्ड सेलर्स ही सेल कर सकते हैं। अप्रूवल के लिए आपको एटलीस्ट 10 एसियंस के स्कैन सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे जो कि आपको सिर्फ BIS ऑथराइज्ड लैब से इशू होने चाहिए। राखी तो कोई भी सेलर सेल कर सकता है एंड काफी सारे सेलर्स राखियों को सेल भी करते हैं, बट मेक श्योर राखी को आप टाइमली लिस्ट करते हैं, एंड मोमेंट तक का वेट ना करें। कैटेगरी नंबर 18, कार पार्ट्स एंड केयर। इस कैटेगरी में कार टायर्स, कार केयर, केमिकल एंड फ्लूइड्स, इंजन ऑयल्स जैसे प्रोडक्ट आते हैं। ज्यादातर केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं तो इनकी शिपिंग करते वक्त आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये कहीं से लीक या डैमेज ना हो जाए। एंड दिस इज अ गुड कैटेगरी जिसमें आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। कैटेगरी नंबर 19, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोडक्ट्स। इस कैटेगरी में पेंडेमिक की वजह से काफी बूम आया हुआ है क्योंकि इस कैटेगरी में मास्क, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस जैसे प्रोडक्ट आते हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल हैं। एंड नो डाउट इन प्रोडक्ट्स को आप एक दूसरे के साथ शेयर ही नहीं कर सकते, तो रिटर्न होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आप इस कैटेगरी में भी ट्राई कर सकते हैं, बट रिमेंबर ये कैटेगरी काफी कॉम्पिटिटिव है, बट स्टिल यू कैन मेक प्रॉफिट क्योंकि पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है और सब कुछ बैक टू नॉर्मल होने में अभी वक्त लगेगा। कैटेगरी नंबर 20, मूवीज एंड टीवी शोज, म्यूजिक। ये सभी डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हैं एंड अगर कस्टमर ने इनको डाउनलोड एक बार कर लिया तो वो उनको रिटर्न नहीं कर पाएगा क्योंकि कस्टमर इन प्रोडक्ट्स को आइदर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेगा या मोबाइल में डाउनलोड करेगा और एक बार डाउनलोड होने के बाद उनको रिटर्न कैसे करेगा। इसीलिए अमेजॉन कस्टमर से डाउनलोड करने से पहले एक बार कंफर्मेशन भी लेता है। कैटेगरी नंबर 21, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सभी विंड इंस्ट्रूमेंट्स नॉन रिटर्नेबल हैं, मतलब वो सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें हवा का यूज होता है लाइक हार्मोनिक्स एंड फ्लूट्स। तो अगर आप कोई विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। कैटेगरी नंबर 22, वीडियो गेम्स। गेम्स नॉन रिटर्नेबल होते हैं क्योंकि हो सकता है कस्टमर एक बार प्रोडक्ट परचेज करने के बाद उस गेम की जो CD है उसकी कॉपी बना ले और ओरिजिनल CD या DVD को वापस रिटर्न कर दे। यही रीजन है कि अमेजॉन ने इस कैटेगरी को भी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी बनाया हुआ है। Here is a pro tip, अपार्ट फ्रॉम नॉन रिटर्नेबल, गेम इज वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल कैटेगरीज में से एक है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को रेफर कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 23, लेड एसिड बैटरीज। ये प्रोडक्ट हजार्डस कैटेगरी के अंदर आता है क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होता है। सिमिलर टू पेस्ट कंट्रोल एंड होम सप्लाईज, इसकी भी शिपिंग एंड स्टोरेज का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है। तो आप इस कैटेगरी में भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अगर आप कस्टमर तक इस प्रोडक्ट को सेफली एंड सिक्योरली पहुंचा सकते हैं। एंड अगर आप इस प्रोडक्ट को अमेजॉन FBA के थ्रू सेल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको SDS सबमिट करना होगा। तो ये थे वो 23 नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज जिसमें अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपको कोई भी रिटर्न नहीं आएगा। बट रिमेंबर, रिटर्न भले ही ना आए, रिफंड आ सकता है। यस, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अमंग सेलर्स कि अगर प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है तो कस्टमर कुछ नहीं कर पाएगा। रिमेंबर, अमेजॉन अल्टीमेटली कस्टमर फ्रेंडली कंपनी है एंड अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डैमेज मिलता है, फेक होता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या जैसा लिस्टिंग में दिखाया है वैसा नहीं होता है तो अमेजॉन कस्टमर को तुरंत रिफंड इशू कर देगा। बट स्टिल चांसेस कम होते हैं क्योंकि जब भी कस्टमर नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो सोच समझकर ही रिस्क लेता है। कस्टमर यूजुअली कंप्लेन नहीं करेगा अनलेस कि उसको जो प्रोडक्ट मिला है वो खराब है, एक्सपायर्ड है या डैमेज्ड मिला है। तो अगर आप सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं
तो आपको रिटर्न्स नहीं आएंगे, एल्स कंप्लेन तो आ ही सकती हैं। एंड रिटर्न एंड रिफंड भले ही कम हो, लेकिन नेगेटिव रिव्यू तो कस्टमर कभी भी लिख सकता है। तो डू नॉट ट्राई टू चीट कस्टमर एंड खराब क्वालिटी का सामान बिल्कुल भी सेल ना करें। अगर आपको इन नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट एक साथ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतना तो बनता ही है। एंड फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।